सर्वाधिक श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ। ज़्यादा प्रचार प्रसार आपकी तरह बैनर वैनर नहीं लगवाने का समय हुआ। भाई सद्या आज जैसी लगन यही बढ़िया है जो आज मुहूर्त आई है। रातों रात महाराज जी ने प्रचार किया। जब लोगों के कान में करने कड़े जपन जना, थोड़े ज़्यादा नहीं प्रचार कर पाए, लेकिन भक्ति भावना से ओतप्रोत भक्त जन जो थे वो एक दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में करने करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान में। भैया आपने इसलिए कि भागवत की कथा हो रही, वो बोले रे भैया वो तो भागवत की कथा हो रही, मैंने आप थोड़ा प्रचार किए और प्रचारक और ज्यादा प्रचार कर दिए। एक ही दिन के प्रचार में बड़ी भीड़ हो गई, बड़े संत महात्मा ऋषि इकट्ठा हुए और संकादिक जो कथा करने लगे तो पहले ही दिन में तरंगों के माध्यम से आवाज पहुंच गई वृंदावन में। मुख्य कथा किसको सुनाना है? ज्ञान वैराग्य और भक्ति की। ये कहाँ है श्रोता? वृंदावन में। कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार। लेकिन ये तरंगों के माध्यम से होकर के जब भागवत के श्लोक हुए तो आवाज पहुंच गई वृंदावन में। धन्य हो भागवत की कथा है। ये वेद वेदांत गीता पाठ सब व्यर्थ हो गया, लेकिन भागवत का तत्व जब कान में पड़ा तो भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा भवरोग हन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का संकीर्तन करने ज्ञान वैराग भक्ति जो उठ नहीं पा रहे थे, स्वस्थ चित्त होके पैदल, अब पैदल नहीं गाते हुए, हर कीर्तन करते हुए वृंदावन से हरिद्वार पहुंचे। वहां का नजारा तो गजब ही था, पार भीड़ थी हो। अच्छा, मुझे भी विश्वास है कि जब आज पहले दिन इस द्वार पे इतनी भीड़ है तो कल ये प्रांगण भर जाएगा, आनंद आ रहा है। और श्रोता जो हमको दिख रहे हैं, अब हम ज्यादा प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रशंसा करना नहीं, बस अब आप लोग समझ गए। हाँ, जब प्रशंसा करना बहुत गड़बड़ चीज है, लेकिन आज मैं कित हो गया। ऐसे सुधीर श्रोता, सौम्य श्रोता, सत्संगी श्रोता और पढ़े लिखे लोग आपको दिख रहे हैं सब। हाँ, आनंद से मैं भर गया हूँ और कथा का आनंद कल से बढ़ जाएगा। तो महात्मा चल रहा है, अब महात्मा कितने और निशान, केवल महात्मा ही बोलता हूँ तो कहोगे पंडित जी कथा नहीं कहेंगे। ये महात्मा है, 6 अध्याय है भगवान का। अब कथा हुई, भक्ति महाराज ने प्रश्न किया, कहीं जगह नहीं थी। आज तो जैसे आपके मैट पे जगह है, भक्ति महारानी पहुंची तो कहीं जगह नहीं, बोले मैं कहाँ बैठूं? संकादिक बोले, हे भक्ति महारानी, अरे भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री। सातम चतिष्ठस्य सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। अब तुम अपने लिए स्थान पूछो। घर का मालिक कहेगा मैं कहाँ रहूं, तुम तो घर के मालिक हो। अरे वो लोग बेटे, तुम्हारे हाथ में तो चाबी है, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? भक्ति महारानी जिसके लिए दुनिया भक्ति करती है, जिस भगवान को रिझाने के लिए, तम तू भक्ति प्राण प्रिया सततम ते प्राण ते धिका। हे भक्ति महारानी, उन परमात्मा की तुम प्राण से भी प्यारी हो, तुम उनके हृदय में रहती हो, भगवत प्रिया हो, इसलिए तुम तो भगवत प्रिया हो और ये भक्त भी भगवत प्रिया हो जाए। इसके लिए तुम्हें क्या करना? जैसे निरंतरम वैष्णव मानसानी, जैसे भगवत हृदय में रहती हो, भगवान के हृदय अंगिनी हो, वैसे इन भक्तों के हृदय में तुम आसन लगा के बैठ जाओ। तुम्हारी कृपा से ये भक्तजन भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब भक्ति जब तक नहीं बैठेगी आपके हृदय में, तब तक भगवान नहीं मिले। तीन वैष्णव भक्तों के हृदय में आसन लगाओ, जिससे 7 दिन प्रेम से भगवान की कथा सुने। इसका मतलब हमको पक्का है कि भक्ति महारानी आप लोगों के हृदय में बैठ चुकी है, क्योंकि शांत चित्त से, जिसके हृदय में भक्ति चित्त में नहीं बैठती वो भगवान की कथा ठीक से नहीं सुन पाता। उठना बैठना आना जाना, और जबकि इस समय। अच्छा, एक बात बताऊं, आपके जो बैनर में समय छपा है, खूब ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा इसमें संशोधन किया जाएगा।
उस समय के हिसाब से तो अभी हम ज़्यादा नहीं कथा बोले हैं। कितना समय हो गया? समय कितना है इसमें पहले बताओ? 5:30 और उसमें बजा है 6 बैनर में, तो उसका संशोधन किया जाएगा। क्योंकि देखो अंधेरी रात स्थितियां हैं, आज तो गांव के हैं, कल दूर दराज से भी आएंगे। अगर हम 6 बजे कथा बंद करेंगे और आरती होगी तो गड़बड़ है। इसलिए अब आप देखिए, अगर इस समय संशोधन आपको अच्छा लगे तो हाँ करना, नहीं तो महाराज तो कथा कहने आए 1 बजे कहोगे तभी बता। कल से संशोधन इसका किया जा रहा है कि 1:30 बजे से ये लोग बैठ जाएंगे और 2 बजे से मैं कथा प्रारंभ करूँ और 5 बजे तक कथा चलेगी। 5 बजे के बाद फिर आरती प्रसाद वितरण होगा। ठीक है कि नहीं भाई? अच्छा है ना? हाँ, चूंकि अंधेरी रात ठंडी का समय 2 बजे के बजाय 1:30 बजे से होगी और 5 सवा 5 बजे तक कथा का विराम करें से सब समय। चूंकि सुबह 5 बजे से ही पाठ प्रारंभ हो जाएगा। पूजा पाठ पद्धति आप लोग अपने बिस्तर पे बैठे बैठे वेद मंत्र, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, फिर भागवत का पाठ, रास्ते में आने जाने वाले घूमने वाले जो बात करते हैं वो रास्ते में सुनेंगे। 5 बजे जो करते होंगे, 4 बजे तो नहीं, 5 बजे से पाठ प्रारंभ होगा। क्योंकि 4:30 बजे लोग उठेंगे, 4 बजे उठेंगे तो अपना स्नान ध्यान संध्या वंदन आज की बात, तब मंडप या मंडप में संध्या वंदन करें अपना सब लोग है। तो समय तो ठीक है ना, 1:30 से 5 बजे तक यही कथा का समय उपयुक्त रहेगा। अब आप लोग थोड़ा समय से आने का प्रयास कीजिएगा। कहीं भले दे रहे हैं मुझे विश्वास है आएंगे भी। आज हमारे तैयार होने के पहले जब आप आ गए, ऐसा श्रोता भी हमको नहीं मिले। पंडित जी आ जाएं तो धीरे धीरे आए, आप लोग समय से आ जाएं और समय पे कथा का विराम कर दिया जाए, समय से कथा सुने। तो भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई और अंतिम दिन जब कथा का समापन हुआ, कीर्तन चलने लगा, स्थिति क्या बनी कि नरोत्तमध्ये तिकमेव तत्र भक्त्याधिकानां नटवस्सुतेजसाम्। सुंदर जब कीर्तन हुआ तो ज्ञान वैराग भक्ति तीनों नाचने लगे। प्रहलाद जी ताली, प्रहलादस्तालधारी तरल गद्या चौधवा कांसधारी बीड़ाधारी सुदर्शी सकुशल तया राग करता जुनोभूत यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। व्यासपुत्र सुखदेव भी आए, प्रहलाद, अर्जुन, इंद्र, उद्धव, सनकादिक बड़े बड़े ऋषि महात्मा। जब कीर्तन हुआ तो भगवान वैकुंठ छोड़ के चले गए। बोले हमको वहाँ अच्छा नहीं लगा, यहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ पर भगवान की कथा। कहाँ? बोले हम आज वैकुंठ का सुख बिल्कुल नहीं ठीक। फिर कहाँ? बोले देवता प्रसाद के यहाँ इतना अच्छा हमको लग रहा है। यही सब देख के तो आज हम अपना नियम बदल दिए, लेकिन हम ही ना आप जानी। हाँ, यही सब तो देख करके यहाँ का नियम हम भी तो बदल दिए। समझ गए कि नहीं? तो भगवान भी कह रहे हैं कि मुझे आज इतना यहाँ अच्छा लगा। बोले क्यों? कहा प्रीता कथा कीर्तन तो शिशाम व्रतम। मैं पंडित जी की कथा से और यहाँ के कीर्तन से, आप लोगों के श्रद्धा भाव से मैं आज प्रसन्न हो गया। इनको वैकुंठ नहीं अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। क्यों? जो आप बताओ, भगवान बोले 12 वैकुंठ होगा तो होगा। अब आज हमको नहीं अच्छा लग रहा है, आज हमको यही द्वार अच्छा लग रहा है। क्यों? यत्याचितो द्वारी कथा प्रसंगा। भगवान को भी वही अच्छा लगता है जहाँ पर भगवान की कथा होती है, जहाँ पर भगवत भक्ति होती है, जहाँ पर हर गुणगान होते हैं, वही द्वार भगवान को भी अच्छा और वही जन भगवान के प्रिय लगते हैं। अगर भगवान को प्रिय बनना है, भगवान को अच्छा लगना है, दुनिया तुम्हें अच्छा कब कहेगी? जब भगवान अच्छा समझेंगे तब। अगर कौन ऐसा चाहता है कि हमको अच्छा लोग न कहें, तो हमारी बड़ाई न करें, मन में तो इच्छा है। लेकिन अगर ये सब करवाना है तो पहले हम भगवान के चरण का आश्रय लें, तभी हो सकता है, तभी हमको दुनिया कहेगी। अहंकार होगा, अभिमान होगा, भगवान ऐसी पटकनी देंगे। देखो हम एकदम, तो भगवान भी कह रहे हैं कि हमको आज ये द्वार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भगवत प्रीति जन, यहाँ के लोग भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इतनी सरलता से, सहजता से भगवत भक्ति में जो समय से आए, एक बार भी नहीं बोले। जो समझे, जो नहीं समझे, अब भगवान जाने, लेकिन जो भी वो समझे ऐसा समझ रहे हैं कि सब पी रहे हैं। ये लोग भी और समझ तो रहे, सब सत्संगी प्रेमी है, कोई जरूरी नहीं है कि समझ ही ले।
कभी कभी ऐसा होता है, जो सत्संग किया रहता है, कभी पढ़ा लिखा हो, ज्यादा समझता है। बताऊं, देखें हमारे जहाँ पाठ करता 20-20 पाठ करता रहते, एक आचार्य जी को हम ले गए। अब की बार हमारे साथी हमसे सीनियर थे, दुबे जी पूजा कर रहे थे, हम तो सुन रहे थे। पहली बार जब उनको माइक दी गई तो बेचारे आचार्य हैं, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते हैं, अच्छे हैं, विद्वान हैं, बात नहीं, अध्यापक हैं, लेकिन पाठ कभी नहीं किए थे भागवत का। और की बार जब गए, 20 विद्वान थे, पारी पारी जब उनके पास माइक गई तो उतना, तो दुबे जी कहे हमसे, हम तो सुन ही रहे, तो हम काहे को बोले, तो दुबे जी हमसे बोले, कहा कुछ अकम अभ्यास है? कहा तो ठीक है, ये अध्यापक हैं, वो खुद ही कहा कि मेरे का महाराज अनभ्यास विषम शास्त्र, हमारा अभ्यास कम है, तो जो निरंतर उसका अभ्यास करता रहता है तो धीरे धीरे मूक हो बाचाल। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आचार्य हो, व्याकरण का हो, क्योंकि भागवत का जब तक अभ्यास नहीं करोगे, अभ्यास माने भगवत का आश्रय नहीं लोगे, भगवान की शरण में नहीं जाओगे, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं। हम तो भैया आश्रय ऐसा नहीं करेंगे, हम बड़े भगत हैं, लेकिन उनकी कृपा को हमेशा, ये प्रभु मापे की कृपा से चल पाऊंगा और मैं पटक नहीं पा जाऊंगा, इतना तो मैं कहता रहता हूँ, सच बात बताऊँ, भगवान से कृपा करते हैं। तो अब भगवान भी आ गए, भक्त नाच रहे थे, बोले भाई कुछ मांगो, बरमरू। भक्तों ने कहा कि प्रभु हम कुछ नहीं मांगे, हम एक ही बात आपसे मांग रहे हैं कि जहां पर कथा हो वहां पर आप 7 दिन उपस्थित रहिए। नगाह गाथा सर्वभक्ते, भगवान बोले मैं रहूंगा। बोले अकेले नहीं, एक बात और, फिर कहा पूरी मंडली के साथ आइए। कहा आऊंगा, लक्ष्मी जी को लेके लाऊंगा, लक्ष्मी जी भी आएंगी, पूरी मंडली आएगी, सर पार्षदैसा, मैं जहाँ पर 7 दिन की कथा होगी वहाँ पर मैं आऊँगा। कहा सब भक्तों के साथ, कहा सब भक्तों के साथ आऊँगा। तो फिर कहा भक्तों ने, अच्छा है बताओ, मान लीजिए कोई गरीब है और गरीब बुला लिया, देखो सच बात बताओ, ये महाराज जी जब कथा का डेट लिए तो इनकी भावना, कहा महाराज जी जो भाई तुलसी पत्र तो करवे करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भैया, गरीबे हैं तो सब खर्च। लेकिन यहाँ आते ही यही ये महानता कि मैं जो नहीं सोचा था उससे भी बढ़ करके सब तो हो रहा है, अच्छा से अच्छा हो रहा है। ये नहीं कर रहे हैं भगवान, लेकिन कृपा भगवान की बरस रही। तो वहाँ पर भक्तों ने एक प्रश्न डाल दिया, मान लीजिए गरीबों के द्वार पे कथा होगी तो आप आएंगे या नहीं? ये प्रश्न आप कह रहे हो 7 दिन आऊंगा, मान लीजिए ऐसी सुंदर चांदनी, ऐसा सुंदर पंडाल, ऐसी व्यवस्था, ऐसी गड़वारा बाजार से माइक साउंड या इतनी व्यवस्था न कर पावे, साधारण व्यवस्था हो, क्या उस गरीब के द्वार पर प्रभु आओगे या नहीं? भगवान के नेत्र भर आए। कहा मैं वादा करता हूँ अब की बार तो अकेले चला आया हूँ, लेकिन अगर गरीब मुझे हृदय से पुकारेगा तो सपत्नी का सर्व पार्षद शाह, अकेले नहीं मैं लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा, अर्थात अर्थ की भी व्यवस्था मेरी होगी। अरे चिंता क्यों करते हो, भगवान अर्थेश विज्ञा है, अर्थेश माने मनोर्थेश, जो मेरे मनोरथ को खुद, अगर सच्चे मेरे मनोरथ हैं तो भगवान मेरे मनोरथ को जानते नहीं क्या? उनसे कुछ बात छिपी है क्या? अगर मेरे मन में दुर्भाव नहीं, सच्चे भाव हैं तो निश्चित भगवान मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, अगर मेरे मनोरथ अच्छे हैं तो भगवान अवश्य पूरा करेंगे। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, अगर सच्चे भाव से मुझे गरीब अपने द्वार पे बुलाएं तो बुला के देखे, सारी व्यवस्था तो हमें करनी है। ये नारायण की व्यवस्था नहीं, आप कर सकते थे ऐसी व्यवस्था है विश्वास, ये सारी व्यवस्था गोविंद की है, जो करें सो हर करें, हो कबीर कबीर कर रहे हैं, भगवान नाम हो रहा है कबीर दास का, यही है गोविंद की कृपा। बोले मैं वादा करता हूँ आऊँगा। भगवान इतना कह के चले गए। एक बात बताऊँ, आपका भले इतना परिवार है, लेकिन सावधान कर दूं, परिवार तो लंबा ही है, कई बहुए हैं, लेकिन इतने न समझना कि जितने अतिथि को ये बुलाए हो, जितना आपका परिवार है, इतने लोग भोजन करेंगे। और बताऊं खर्चा बढ़ गया आज से,
भगवान के बैकुंठ में आज से ताला लग गया। सर्व पार्षदई सह, अपने सारे पार्षदों को लेकर के, लक्ष्मी जी को लेकर के आज से उनका भोग यहीं पे लगेगा। नारायण स्वीकार कर रहे हैं। सुन लीजिए, अगर उस पद्धति से भंडारा भोजन बनेगा, भगवान भोजन करें, इतना ध्यान रहेगा। भगवान भोजन करें, रसोई शुद्ध बने, 7 दिन तक लहसुन प्याज, कोई से सुने इस परिवार में नहीं बनता ना, अच्छा कोई बात नहीं। अगर कोई लोग खाते हुए तो 7 दिन वो दिन परित्याग कर दे। लहसुन प्याज से रहित शुद्ध पवित्रता से रसोई बने और तुलसी दल पहले डाल करके, चाहे बच्चा भी भंडारा बन जाए तो तुलसी दल डाल दो, तब भगवान पा जाएंगे। तब उसके बाद सब प्रसाद पावे हैं, तो भगवान यहाँ रोज खाएंगे है। न दाल में पानी बढ़ाना पड़ेगा, न राशन बढ़ाना पड़ेगा, उसी राशन में भगवान भोग लगा के चले जाएंगे। लेकिन आपका खिलाने का भाव पवित्र हो है। जब भगवान खाने के लिए तैयार हैं तो भोले महाराज अगर आपकी रसोई में खा लेंगे तो समाज से छूट जाएंगे क्या? क्यों भैया? जब भगवान, लेकिन बस इतने हैं, नियम सुन लिए कि नहीं? नियम तो राहुल बताए होंगे ना। हाँ, उस नियम को ध्यान रखना, क्योंकि भगवान का यहाँ पर भोग लगेगा। इतना कह के चले गए। ज्ञान वैराग भक्ति धन, और नारद जी बीड़ा बजा के नाचने लगे। देख लिया देख लिया देख लिया, एक गाना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो लट्टू हो गए होंगे कि महाराज हम गाना सुनाइए का। हाँ हाँ, खुश हो गए। देखो हम गाना वाना नहीं जानते, लेकिन सुनो गाना कैसे। मैंने देख लिया देख लिया, तो संस्कृत का गाना सुनो। क्या देख लिया? कहा अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, अरे अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया, मूढ़ा सठा जे पशु पक्षिणो वक्र, सर्वेपि निष्पापितमा भवन्ति। ये भागवत की मैंने अलौकिक महिमा को देख लिया, यही देख लिया देख लिया। धन्य है क्या कि गीता पाठ किया, वेद वेदांत की गर्जना किया, शंख बजाया, घंटा बजाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। लेकिन आज भागवत के शब्द जब कान में पड़े, ये स्वस्थ हो गए। धन्य हो, ये कथा ऐसी है भागवत की जिसके श्रवण मात्र से मूढ़ा सठा पशु पक्षिणा अत्र जे निवसन्ति सर्वेपि निष्पापितमा भवन्ति, सब निष्पाप हो जाते हैं। कि भागवत की प्रभा बंधन मुक्त कर देती है। बस यही करती है। क्या करती है? यही ऐश्वर्य है भागवत का। क्या कि बंधन से ये मुक्त करा दे मूढ़ियों को, ज्ञानियों को। जो भगवत शरण में गया और नारद जी ने मोहर लगा दिया कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति हेमरसः अतः पिबन्ति सद्भाग्यो मामा मुंचत करे। ऐसा आनंद न स्वर्ग में है, न सत्य लोक माने ब्रह्मा का लोक, कैलाश माने शिवलोक, और क्या कहूँ वैकुंठहु नास्ति। ऐसा आनंद वैकुंठ में नहीं है जैसा आनंद इस धरती पे हो रहा है, देवता प्रसाद के द्वार पे हो रहा है। गाजीपुर नहीं है, वृंदावन में हो रहा है। न मुरादाबाद है न गाजीपुर है, ये क्या है? वृंदावन की तपोभूमि है, ये मथुरा की भूमि है। धन्यम धरणी ततोपि मथुरा तत्रापि वृंदावन। जैसे वृंदावन मथुरा गोकुल की भूमि धन्य, वैसे पावन भूमि धन्य है जहाँ पर भगवान की सुंदर कथा चल रही है। निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है। तो नारद जी ने मोहर लगा दिया कि ऐसा आनंद कहीं नहीं है। और इस कथा से तो दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम, माया पिचासी पर मर्दिता नाम, संसार सिंधु पर पातिता नाम, क्षेमाय भागवतम प्रगल्भ। 4 अध्याय की कथा महात्म्य हो गई। अब 5-6 बचे। 5-6 में बस इतने गोकर्ण धुंधकारी की कथा है, सीधे इतने जान लो। कथा तो बड़ी विस्तार है, लेकिन रहस्य सुनो, बस यही विराम करेंगे। रहस्य ये है कि धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा का भी कल्याण। कथा तो बहुत बार सुने हो, आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधली, गोकर्ण धुंधकारी की कथा। लेकिन इस कथा का रहस्य है कि इतना प्रेतात्मा हुआ कि जिसकी कुकर्म से बाप भी घर छोड़ के चला गया, माता कुएं में गिर के मर गई, भाई बेचारा जो गोकर्ण था वो भी तीर्थ यात्रा को, माने घर ही स्मशान हो गया। उसकी पाप से उसने घर में लाकर के 5 वैश्याओं को रख लिया। जो वैश्या क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब जीवात्मा के अंदर वैश्याएं आ जाएंगी तो घर स्मशान हो जाएगा।